तो है गाइस, तो आज से स्टार्ट होगा एक नया चैप्टर क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशंस। इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस बहुत उसमें काम देता है, इसलिए मैंने उसे पहले बताया, तो इसे देख लीजिएगा। तो है गाइस, मैं आज लेकर आ गया हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, मतलब नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में। आज मैं सारे फॉर्मूले तो नहीं कह सकते, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो कह सकते हैं। मतलब कि पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बात करूँगा प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा काम देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ज़्यादा काम देती है, तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करता हूँ। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी तुमको एफ ऑफ एक्स डिक्स को दिया गया, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं ए से बी, मतलब एक्स की जगह पर आप टी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डी टी, यहाँ डी एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पर टी रिप्लेस कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है अगर ए से बी तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस टाइम्स ऑफ बी से ए एफ ऑफ एक्स होगा। समझ रहे हो ना? मतलब लिमिट चेंज करोगे तो आगे तुमको माइनस एक लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी ये कहती है कि अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, यहाँ पर तुम्हारा बी दिया गया, यहाँ पर तुम्हारा ए दिया गया, कह रहा है बी को इसमें जब डालोगे एफ ऑफ एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिमिट में रखी हुई है, सपोज डी। सी को जब ए को जब इसमें डालोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की वो सी है, वो यहाँ रखी हुई है, इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारी क्या होगी? बी डी माइनस ए सी। मतलब जनरली कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों क्या हैं? इन्वर्स हैं। इन्वर्स हैं और एक दूसरे की ये इन्वर्स होने चाहिए, और इस पर जो डालो तो ये है, ये डालो तो ये है, तभी तुम ये कर सकते हो। समझना? अब इन्वर्स कैसे निकालोगे? इन्वर्स निकालने के लिए तुम क्वाड्रेटिक का इन्वर्स कभी देखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर है तो क्वाड्रेटिक का इन्वर्स जो होगा वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक का इन्वर्स जो होता है वो तुम्हारा लीनियर, रूट अंडर लीनियर होता है। ठीक है, रूट अंडर लीनियर कांस्टेंट तो होगा ही प्लस माइनस करके। ठीक है, तो इसका इन्वर्स ये होता है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक का इन्वर्स क्या होता है? लॉगरिथमिक का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल ई की पावर समथिंग में। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक, यहाँ रूट अंडर लीनियर है, तो समझ लेना कि ये दोनों इन्वर्स हैं। चेक करके भी देख सकते हो। तो इसका डायरेक्टली आंसर बी डी माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी होगी। मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? अगर कोई भी इंटीग्रेशन माइनस ए से ए है, मतलब कि लिमिट ऐसे हैं जीरो के ओरिजिन के अबाउट, समझ लो ना? ओरिजिन के अबाउट मतलब सेम टू सेम है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो? जैसे मान लो, चलो बता ही देता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक है, हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तुम्हारा जीरो हो गया, इधर है ए और इधर है माइनस है, तो इसे क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स। ठीक, क्या लिख सकते हो उसे? इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स। तो इतना इधर है, इतना भी उधर है, तो जीरो से ए को दो से गुणा करा दो, तो इससे आप ये लिख सकते हो। कब? अगर इवन है। ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो क्या है? इवन। इवन का मतलब समझते हो? इवन मतलब होता है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर बराबर आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? इवन का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर आने चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी? इस केस में जीरो आ जाएगी। जैसे फंक्शन कुछ इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ ए है, यहाँ माइनस ए है, ये तुम्हारा जीरो हो गया। अब जीरो से ए ये तुम्हारा पॉजिटिव 1 आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एरिया ए समझो, ये तुम्हारा माइनस जाएगा, दोनों काट कर तो जीरो हो जाएगा। मतलब कि समझना, जीरो कब आएगा? अगर फंक्शन तुम्हारा ऑड हुआ, ऑड हुआ अगर एफ ऑफ एक्स। ऑड का मतलब होता है, ऑड का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो माइनस टाइम्स आएगा अगर एफ़ के अंदर माइनस एक्स रखोगे। एफ़ के अंदर माइनस एक्स रखोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो समझ लेना वो फंक्शन ऑड है। अभी इस पर क्वेश्चन मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? इसे हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। ठीक, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत काम देती है। ए से बी एफ ऑफ एक्स है, तो इसका किंग प्रॉपर्टी क्या कैसे लगाई जाती है? ए से बी सेम सेम लिख दो, ए प्लस बी करो, एफ ऑफ ए प्लस बी, एक्स को माइनस कर दो, माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे जैसे ये तुम्हारा आई होता है। ठीक है, ये तुम्हारा आई होता है, तो किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई बाद निकालना ये वाली चीज़, ए प्लस बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंटीग्रेशन बढ़िया सा बन जाएगा, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशंस को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी क्वीन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी क्वीन प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे कोई इंटीग्रेशन तुमको 0 से 2a के बीच में करना है। ठीक, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसे जनरली ये लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ एक्स
प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। और इसे तुम क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x, ये लिख सकते हो। दूसरी चीज़ इसे आप 0 लिख सकते हो। ये कब लिख सकते हो, अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ 2a माइनस एक्स है, समझ रहे हो ना। मतलब कि किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद, जैसे ये है, तुमने किंग प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, ये दोनों अगर सेम आ गए तो तुम ये चीज़ लिख सकते हो। वही तो बात है, यहाँ किंग प्रॉपर्टी 2 प्लस 0 और माइनस एक्स, ये 2 प्लस 0 2a माइनस एक्स हो गया, तो किंग प्रॉपर्टी लगाई। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो समझ लेना ये तुम्हारा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव टाइम्स आ रहे हैं, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस टाइम्स आ रहा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, समझ रहे हो ना। तो तुम इसका वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। ये तुम्हारी होगी क्वीन प्रॉपर्टी। तो हाँ गाइस, अगर आपको डिफरेंट इक्वेशंस के सारों प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, मैं हर प्रॉपर्टी पर एक सवाल कर दूँगा, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है।